हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था इस साल का, उसी के हिसाब से आज इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलियम 2022 का नोटिफिकेशन आना था। तो अप टू डेट आज वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुके हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम जुलाई में ही हुआ था प्रीलियम का, उसके बाद तुरंत यहाँ पे रिजल्ट आ चुका था। पिछले साल 2021 मतलब ये साल जो चल रहा है उसकी प्रीलियम का, जो हमेशा जनवरी में होता है ड्यू टू पैंडेमिक, वो इस साल हुआ आपका जुलाई में। तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने लेट नहीं किया, फिर से आपका फेब्रुआरी में ही पेपर होना है। तो अच्छी बात है, जो लोगों के चांस छूट गए हैं इस साल में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जाम नोटिफिकेशन बताऊंगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या सिलेबस है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। ओके। उससे पहले इसका जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है उसका लिंक, सेकंड नंबर पे डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। 22 तारीख से 12 तारीख तक, आप 12 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करो। ओके। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में खैर प्रोवाइड कर दिया है। अभी हम चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। जो लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, जिनको पता है, मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस नहीं है इस साल नोटिफिकेशन में ज़्यादा। तो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं तो अच्छे से यहाँ पे आप सुनो कि क्या क्या चीज़ें आपको लगती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहली जो बात है, 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो पहले ही से जल्दी आप फॉर्म फिलअप करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो यस, हाउ टू अप्लाई, ऑलरेडी मैंने upconline.nic.in का साइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी आप वोटर आईडी, आधार कार्ड या जो भी आईडी डालोगे, याद रखना एग्जाम में लेके जाना हो, क्योंकि वही एग्जाम में आपको जरूरत होगी। ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम। चार कैटेगरीज में एग्जाम होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। तो ध्यान से सिलेबस देख के अप्लाई करना, स्पेशली जिनके ये ब्रांचेस नहीं है, मतलब सिमिलर ब्रांचेस होते हैं, तो अच्छे से याद रखना कि, या फिर अच्छे से आप सिलेबस लुकआउट करना ताकि आपको ये चीज नजर आ जाए कि कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है। ओके। कौन सी स्ट्रीम में फॉर्म भरना जरूरी है। ओके। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ बच्चे होंगे, या फिर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर तो उनको ये होता है कि इलेक्ट्रिकल में भरे या इलेक्ट्रॉनिक्स में भरे। तो अच्छे से आप सिलेबस देखो, वैसे ही प्रोडक्शन, हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत बच्चों के होते हैं, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स या फिर अलग अलग ब्रांचेस से लोग होते हैं। ओके। उसके बाद में कौन से सर्विसेज पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, तो यहाँ पे लगभग 8 सर्विसेज या पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ग्रुप ए सिविल, ग्रुप बी जो ए बी है आपका मैकेनिकल कैटेगरी 2, उसमें लगभग 10 अलग अलग सर्विसेज पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की ये 7, और आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के यहाँ लगभग 8 अलग अलग सर्विसेज में वैकेंसीज है। उसके बाद में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, उस टाइम पे आपको दो सेंटर पूछे जाएंगे। पहला प्रीलियम का, तो प्रीलियम्स के लिए खैर बहुत सारे सेंटर्स है। मेंस का भी आपको पूछा जाएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको कौन से सेंटर जाके देना है एग्जाम, तो वो भी आपको पूछेंगे। तो अच्छे से आपका जो पास में है वही आप देख के अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, yes, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, यू कैन फिल द फॉर्म। एज लिमिट्स 21 से 30 है, 30 प्लस 3 ओबीसी, और 30 प्लस 5 SC ST, वही रिलैक्सेशन जो हमेशा होता है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है आपको बताने का है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। ओके। तो ये चीज़ आप अच्छे से आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। कोई भी ऐसा स्ट्रीम नहीं बताया, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना कौन से स्ट्रीम में आप अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, yes, candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility condition for the admission to the examination। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आप कास्ट है आपका, तो जो सर्टिफिकेट्स आपको लगते हैं, तो रिजर्वेशन, तो आपको वो टाइम पे लगेंगे आगे जाके, तो आप अभी से वो चेक कर लेना। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट, जैसे मैंने बोला 12 तारीख है। तो क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यस। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है, ये सारी सर्विसेज है। ओके। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, वही सर्विसेज का यहाँ पे उन्होंने फिजिकल रिक्वायरमेंट, बाद में फंक्शनल क्लासिफिकेशंस पूरा यहाँ पे दिया हुआ है।
बहुत सारे सर्विसेज के अंडर यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर्म तो फिलअप कर दोगे, आपको कैसा एग्जाम देना है, स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री में ये एग्जाम होता है। स्टेज वन मतलब आपका होता है प्रीलियम एग्जाम। प्रीलियम एग्जाम सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे क्योंकि अभी वही आ रहा है, तो जो लोग नए देने वाले हैं या फिर थोड़ा बहुत जानकारी जिनको कम है तो ये अच्छे से सुनो। स्टेज वन जो होता है आपका 500 मार्क्स का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ। उसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू, बीच में आपको 2 से 3 घंटे का गैप भी मिलता है। जो आपका प्रीलियम के लिए जो प्रीलियम एग्जाम होता है स्टेज वन, उसमें 500 मार्क्स का, पेपर वन आपका 200 मार्क्स का होता है, पेपर टू आपका 300 मार्क्स का होता है। जो 200 मार्क्स का होता है पेपर वन, वो आपको 2 आवर्स मिलते हैं, पेपर टू के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, 3 आवर्स। ओके, उसके बाद में ये लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं मेंस के लिए, हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू the main or stage 2 examination will always 6 to 7 number of वैकेंसीज, जितने वैकेंसीज होंगे समझो, अगर 100 है तो 600 से 700 के बीच में लोग ये लोग सिलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से आपका प्रीलियम का मेरिट लगेगा। पेनल्टी जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1/3 है, 1/4 नहीं है, तो ये चीज याद रखना, 1/3 है, 0.33 अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क है तो उसके हिसाब से। ओके, तो ये है आपका पेपर वन, मतलब जो प्रीलियम एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है। उसके बाद में इन डिटेल में आपको आगे बताता हूँ, उससे पहले आपका स्टेज टू की बात करते हैं, आपको ओवरव्यू देता हूँ। स्टेज टू आपका कन्वेंशनल टाइप होता है। कन्वेंशनल यानी कि आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल आपका आंसर्स होते हैं, जैसे आप एग्जाम में यूनिवर्सिटीज में लिखते हो उसी हिसाब से वहाँ पे कन्वेंशनल टाइप आपका 600 मार्क्स का होता है। उसको डिवाइड करते हैं मेन को पेपर वन और पेपर टू में, अगेन 300 मार्क्स का। वो टेक्निकल होता है, उसमें ऐसा होता है कि अगर आप समझो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी ब्रांच है, तो जितने सब्जेक्ट्स होंगे उसको इक्वली डिवाइड किया है सिलेबस में, और आपको उस हिसाब से पेपर देना पड़ता है। वो सारे सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेज थ्री आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो होता है 200 मार्क्स का। ओके, तो टोटल आपका जो ये पेपर होता है 600, 500 प्लस 200 मतलब 1300 मार्क्स का होता है। और एक चीज, आपका जो स्टेज वन है, बहुत से एग्जाम में ऐसा होता है कि प्रीलियम के मार्क्स काउंट नहीं होते आगे जाके, इसमें ऐसा नहीं है। प्रीलियम, मेंस और आपके पर्सनालिटी टेस्ट, तीनों के मार्क्स आपके लास्ट में काउंट होंगे और तब मेरिट लगेगी, उसके हिसाब से मेरिट लगेगी। तो मोस्टली जो भी बच्चे, मतलब मैं अभी जिनको जानता हूँ या फिर पिछले साल अच्छे मार्क्स आए थे, प्रीलियम में अच्छे मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ से एक आपका एक मतलब जो कन्वेंशनल होता है थ्योरेटिकल वो लिखना है, तो उसमें कम ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट का भी मतलब वो तो 200 ही, लेकिन बीच में जो कन्वेंशनल है वो 600 मार्क्स का होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप प्रीलियम में जितना अच्छा मार्क्स पास करोगे उतना अच्छा आपको आगे के लिए रहेगा। और ये हुआ है बहुत से लोगों के साथ। ओके, तो ये चीज याद रखना, तभी आपका फाइनल रैंकिंग लगेगा। डिटरमाइन देयर फाइनल रैंकिंग, जैसे उन्होंने बताया, वो भी पोस्ट के हिसाब से आपका। ओके, अभी हम इन डिटेल देखते हैं। तो आपको जैसे मैंने प्रीलियम का बताया कि कैसा होता है। अभी ये सिविल है समझो, तो सिविल है तो इसका जीएस, जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। जो आपका पेपर वन होता है वो होता है आपका जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और आपका पेपर टू जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीलियम्स की। ओके, फिलहाल तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 आवर्स 200 मार्क्स, 3 आवर्स 300 मार्क्स, तो 500 मार्क्स का होगा। जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सबके लिए सेम होता है, सारे ब्रांच के लिए, सिर्फ आपका डोमेन चेंज होता है पेपर टू में। तो वैसे ही मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। ओके, सिलेबस में आपको इन डिटेल आगे बताता हूँ। स्टेज टू की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो मेंस के लिए, खैर मैं तब भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक फॉर इंफॉर्मेशन, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। पेपर टू मैंने ऑलरेडी बताया, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, थियोरेटिकल, नो निगेटिव मार्किंग, नथिंग। कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब आपका प्रीलियम एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो सिविल अगर आपका स्ट्रीम है तो 3 घंटे का आपका पेपर वन, पेपर टू 3 घंटे का, तीनों आपके स्ट्रीम के हिसाब से होंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे पूरे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, समझो 12 सब्जेक्ट्स है तो 6 सब्जेक्ट इन्होंने डिवाइड किया है सिलेबस में, पेपर वन और पेपर टू, इसी के हिसाब से आपका कन्वेंशनल पेपर होगा, क्योंकि एक ही इसमें आपको 12 सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, तो इन्होंने डिवाइड किया तो 600 मार्क्स का हो जाता है। वैसे ही मैकेनिकल, वैसे ही इलेक्ट्रिकल, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपका नेक्स्ट होता है स्टेज थ्री, वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो होता है आपका 200 मार्क्स के लिए। ओके, अभी हम इन डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले मैंने जो आपको बोला प्रीलियम के बारे में,
उसका हम देखते हैं कि जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो सबके लिए सेम होता है, तो लगभग इसमें 10 टॉपिक्स वो आपको पढ़ने हैं। उसमें आपका मैथमेटिक्स भी आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, इथिक्स आते हैं, ड्राइंग्स आता है, बेसिक ऑफ एनर्जीज आता है, मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन, यस कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, ये सारी आईसीटीज, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ओके, तो ये आपको प्रिपेयर करना होगा। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि 5 to 15% आपको ईच टॉपिक पे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में। तो कभी कभी 5% पूछते हैं एक टॉपिक पे, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एक टॉपिक पे। तो ये 10 टॉपिक में से ही आपका पेपर सेट होगा, जो होगा आपका पेपर 1 प्रीलियम का। प्रीलियम में जैसे पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, तो ये सब सबके लिए सेम होगा। अभी जो पेपर 2 होगा आपका, मतलब जो प्रीलियम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। अब ये ध्यान से सुनो कि जो सिविल है, अभी यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो पेपर 2 प्रीलियम का पेपर 2 का जो सिलेबस रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो आपका बोथ द पेपर टुगेदर, मतलब यहाँ पे जो पेपर 1 और पेपर 2 लिखा हुआ है, जो सिविल का ही है, जिससे 6 सब्जेक्ट ये, 6 सब्जेक्ट ये, ओके, तो ये दोनों मिला के आपके पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर 2 होगा प्रीलियम के लिए। ओके, दोनों मिला के। और मेंस में कैसा होता है, मेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड किया है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो 6 सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकली पेपर 1 के लिए कन्वेंशनली रहेंगे, और पेपर 2 के लिए अलग से 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे सिविल के। ओके, ये आपका स्टेज 2 में आता है जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। इन डिटेल मैं आपको तब बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन उसी हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि आप प्रीलियम की अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आप कन्वेंशनल की अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपका प्रीलियम अच्छा क्लियर होगा और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कन्वेंशनल को प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो ये रहा आपका सिविल का कंप्लीट सिलेबस। ओके, ये है आपका सिविल का कंप्लीट सिलेबस। पेपर 2 के हिसाब से 12 सब्जेक्ट है। वही चीज़ें होती है आपके मैकेनिकल के साथ भी, यहाँ पे भी आपका सेम सिलेबस है। याद रखना प्रीलियम के लिए आपको पूरा है, ओके, फॉर ऑब्जेक्टिव। और बाद में जब आपका सब्जेक्टिव कन्वेंशनल या थ्योरेटिकल हो जाता है, उसके टाइम पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 अलग से देना पड़ता है स्टेज 2 में। 300 मार्क्स ये है। बाद में इलेक्ट्रिकल का है ये, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही है। ओके, तो इन डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कौन सी स्ट्रीम को अप्लाई कर रहे हो। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इन डिटेल पढ़ सकते हो जो भी आप स्ट्रीम में आप या डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हो। 200 रुपीज फीस है अभी। ये आप चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ, जो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, बाकी सिलेबस और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 200 रुपीज़ फीस है। SC ST वुमेंस के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। आपका जो फोटोग्राफ और साइन जो 300 KB 200 KB 20 KB के अंदर चाहिए, नॉट लेस देन 20 KB, 20 KB से ज़्यादा चाहिए, सॉरी। 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। जैसे आईडी का तो मैंने बताया, वही आईडी आप लेके जाओ, अच्छा रहेगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू विथड्रॉ एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स गो थ्रू द, ओके, रिक्वेस्ट ऑफ विड्रॉल एप्लीकेशन। ऐसा होता है बहुत से लोगों के कि विड्रॉल करते हैं, तो वो फैसिलिटी 20/10 से 26/10 तक आपको, ओके, टू दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट वांट टू अपीयर द एग्जाम, वो भी फैसिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो प्रिपरेशन नहीं होता है, तो आप बात वापस विड्रॉल कर लेते हो। कन्वेंशनल के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका प्रीलियम का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी डिटेल्स आएंगे मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा ऑफिशियली। स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू ऑब्जेक्टिव टाइप, तो खैर इसमें बहुत सिंपल, एक चीज याद रखना, ब्लैक पॉइंट पेन लेके जाना अच्छे से, 2-3, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, और निगेटिव मार्किंग 1/3, ये चीज़ भी याद रखना। ओके, ऑफलाइन ही होता है यूपीएससी ने, तो फिर ऑनलाइन नहीं शुरू किया अब तक। तो ये है आपका कंप्लीट, मैंने इन डिटेल आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। दोनों का लिंक भी शेयर कर दिया है, कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो। ओके, पिछले साल के पेपर्स भी अच्छे से चेक करो, जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कौन सी स्ट्रीम में मैं अप्लाई करूँ, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि उसमें थोड़े सब ब्रांचेस हैं। यस, बाकी ब्रांचेस भी अगर कोई क्वेरी पूछ सकते हो। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्राइवेट, गवर्नमेंट, या फिर जो भी जॉब अलर्ट्स आएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सारे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे, जाके आप चेक करो। बहुत से अभी ऑलरेडी इन पब्लिश्ड है, तो यू कैन गो और आप चेक कर सकते हो चैनल में जाके। ओके, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।